क्योंकि दीपावली पर दिए जलाने को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर जैसे लाइटें लगाई जाती हैं वैसा ही दिवाली के मौके पर लाइटिंग होनी चाहिए। आखिर दिए में हमें पैसे क्यों बार बार खर्च करने पड़ रहे हैं, ये बयान अखिलेश यादव ने जब दिया है तो अब छोटी दिवाली के दिन इस बयान पर सियासत भी खूब हो रही है और मौके पर तुरंत बीजेपी हमलावर अखिलेश पर नजर आई है और पलटवार करते हुए इस बयान को अखिलेश की पीडीए विरोधी मानसिकता की तरफ इशारा कर दिया। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अखिलेश को कुम्हारों से सहानुभूति नहीं है, बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है। मजहबी तुष्टीकरण में अखिलेश अंधे हो चुके हैं। तो अखिलेश ने दियों को लेकर जिस तरीके से बयान दिया उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश को कुम्हारों से सहानुभूति नहीं है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कोई भी व्रत त्योहार, उत्सव या उल्लास के पर्व अखिलेश जी को रास नहीं आते हैं। अरे दीपोत्सव के त्योहार में ये जो दिए बनाते हैं, ये जो मोमबत्तियां बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग के रूप में उसी पीडीए समाज के लोग बनाते हैं जिसकी दुहाई अखिलेश यादव जी दिन भर दिया करते हैं। लेकिन इन्हें इन कुटीर उद्योग करने वालों से, इन कुम्हारों से कोई सहानुभूति नहीं है। ये इसीलिए दीपोत्सव के त्योहार पे, जब दीपोत्सव मनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना पूरी दुनिया कर रही है, तो ऐसे में अखिलेश जी को रास नहीं आ रहा। उन्हें तो वो सैफई के फुहर डांस ही केवल याद आते हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। मौलाना अखिलेश यादव के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लाइट का, दियों का, मोमबत्ती का, पटाखों का दिवाली के साथ सनातन संबंध है और ये संबंध आज का नहीं है, ये संबंध भगवान राम के जमाने से है। तो अखिलेश यादव हमें ये समझाने की कोशिश ना करें कि हमको दिवाली पर क्या करना है। वो अपने और अपने भविष्य के बारे में सोचें और उन्हें जो करना हो वो करें। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता मौलाना अखिलेश यादव जैसे लोगों की ज्ञान की मोहताज नहीं है। इस बात को अखिलेश यादव को समझना चाहिए। और अखिलेश यादव के बयान पर संतों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने बोला, हमला अखिलेश का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी चक्रपाणी का बयान सामने आया है, अखिलेश के जुबान में गड़बड़ी है। स्वामी चक्रपाणी ने ये बयान दिया है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दीपावली पर दिए न जलाकर लाइट लगाने की बात कही थी, उस पर ये बड़ा बयान सामने आया है हिंदू महासभा के अध्यक्ष का। और सुनवाते हैं आपको और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए, कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और ये सबको जोड़ने का भी एक त्योहार है, ये उत्साह मनाने का त्योहार है। लेकिन उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि आप उनसे सीखिए। देखिए, कई बार ये कहते हैं जब चुनाव हारते हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, आप विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है। अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के जवान में गड़बड़ी है। आप बताओ, इस तरह की जो बयान हिंदुओं को देगा, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा, कौन हिंदू इनको वोट देगा? कौन नहीं देगा? सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अयोध्या से। आज भव्य दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है, लेकिन रणवीर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से दिवाली से ठीक एक दिन पहले जब इस तरीके का बयान दिया जाता है तो फिर सवाल मन में उठता है कि आखिर वो किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कई बार राजनीति में बैठे बिठाए अपनी विपक्षी पार्टी को मुद्दा दे दिया जाता है और ऐसा ही कुछ किया अखिलेश यादव ने। दीपोत्सव का मौका है, कल दिवाली है और दिवाली शुरू ही होती है अयोध्या से। जब भगवान राम लंका दहन करके आए थे तब उनके स्वागत में
जिस तरीके से दिवाली मनाई गई थी, पूरे देश में राम की वापसी का त्यौहार मनाया जाता है और अखिलेश यादव ने बैठे बैठाए एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, उन पर हमलावर होने का और साथ ही तुष्टीकरण का आरोप लगाने का। ये अयोध्या है, सड़कों पर जरा तस्वीर देखिए, और अयोध्या उसी तरह सजाई जाती है, उसी तरह सवारी जाती है जैसे त्रेता युग में भगवान राम की वापसी पर अयोध्या वासियों ने अपने रामलला का, जो भगवान राम बन चुके थे, उनका स्वागत किया था। झांकियां निकल रही हैं, शाम को दीपोत्सव होगा, दिए जलाएंगे, और दिए जलाना दिवाली की परंपरा रही है। हर कोई अपने घर में दिए जलाता है, हर कोई अपने घर को रोशन करता है, जिसकी जितनी कुवत होती है वो उस हिसाब से वो जितनी भी लाइटें लगा ले, लेकिन दिया वो एक ऐसा दिया है जो कि दिया जलाएंगे ही, चाहे जितना भी कोई व्यक्ति अमीर क्यों ना हो। लेकिन अब क्रिसमस से तुलना करके अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, और मुद्दा इसलिए दे दिया है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पर कई बार तुष्टीकरण का आरोप लगता है, और आज से नहीं लगता, बहुत लंबे समय से, जब नेताजी ने पार्टी गठित की थी उसके बाद से लगता है। तो मुलायम सिंह यादव के बाद से समाजवादी पार्टी अपने आप को जो नई सपा है, नई हवा है, इस तरह का नारा देती है, लेकिन फिर से वो उसी विवाद में फंसती जा रही है एक बयान को लेकर के, जिसमें अब फिर से दीपोत्सव का विरोध करता हुआ एक बयान आया है। बयान क्या था? एक सवाल था बिजली को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया में क्रिसमस के मौके पर शहर सस्ते और महीनों तक रोशन होते हैं, तो शहरों को झालरों से भी सजाया जाता है, लेकिन दिवाली का जो सबसे परंपरागत तरीका है वो दिए जला करके दीपावली मनाने का है। हर कोई दिए जलाता है, और अखिलेश यादव के इस बयान से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल, अब रणवीर इस पर क्या और रिएक्शंस सामने आते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अयोध्या की बात की जाए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं अयोध्या में अपना ही रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आता है। दीपोत्सव जिसमें भव्य तरीके से दीपावली मनाई जाती है, दीपों को जलाया जाता है, इस बार किस तरीके से तैयारी है इस दीपोत्सव को और खास बनाने की? देखिए, अयोध्या हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। एक बार तस्वीरें दिखाते हुए आपको चलते हैं। ये अयोध्या की सड़कें हैं। यहाँ देखिए, ये लड़कियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए जो है ये लोक कला का प्रदर्शन कर रही हैं, और अगर इस लोक कला के प्रदर्शन की बात करें तो हर कदम पर आपको एक नया रंग, एक नया रूप दिखाई देगा। आगे महिलाओं की एक टोली है, तो यहाँ महिलाएं जो है वो आदिवासी नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे आप देखेंगे तो रामलला की जीवन के प्रसंग से जुड़ी जो झांकियां हैं वो झांकियां निकल रही हैं, जिसमें आगे की तरफ बाल कांड दिखाया गया, तो यहाँ सुंदर कांड है, और ये सुंदर कांड की झांकी है। इस तरह से तमाम झांकियों से जो यहाँ इस वक्त रामपथ है वो शोभायमान है। लोग किस तरह से भीड़ लगा करके देख रहे हैं, ये कुछ वैसा ही दृश्य है जैसा त्रेता में भगवान रामलला को दिखाया गया था। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें कितना भव्य कार्यक्रम है। और अगर शाम की बात करें तो दीपोत्सव जब होगा तो अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 26,11,101 दिए जलाए जाएंगे, 29 लाख के करीब दिए रखे जाएंगे, ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके 26,11,101 दियों का। और मुख्यमंत्री पहुंचने वाले, ये सब देखिए देश भर से परंपरागत नृत्य करने वाले, प्रस्तुतियां देने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारे कलाकार जो हैं। तो आप हर जगह पे एक अलग रूप, एक अलग जो भारत की संस्कृति, जो परंपरा है वो दिखाई जा रही है। ये लंका कांड है, और इस लंका कांड में आप जरा देखिए दशानन रावण का किस तरह से जो दशमुख का एक स्वरूप है वो दिख रहा है। तो सामने जो लड़ाई हुई थी रामलला से, उसकी तस्वीर उकेरने की कोशिश की गई है। तो यहाँ जो कलाकार हैं वो राम की जीवन के प्रसंग जो हैं उनको उकेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी कलाकार देश की संस्कृतियों को बता रहे हैं कि कितनी विविध देश की संस्कृति है। ये देखिए, आपको मैं लगातार जब यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए जो कलाकार हैं, इन कलाकारों की प्रस्तुतियाँ हैं। तो पूरे राम पथ पर कुछ इसी तरह की रूप है, कुछ इसी तरह के रंग हैं। और आज पूरा दिन और कल पूरा दिन अयोध्या अपने रामलला का स्वागत करेगी। वो रामलला जो यहाँ से तो रामलला बन करके गए थे, लेकिन जब वापस आए थे तो भगवान राम बन गए थे। तो भगवान राम के रामलला से भगवान राम बनने की जो कहानी है, जो दिवालीगत मौका है, वो दिवाली यहाँ पर किस तरह मनाई जाती है, ये तस्वीरें उसको बताने के लिए। बिल्कुल रणवीर, तो भव्यता जो है वो इस वक्त अयोध्या में साफ तौर पर नजर आ रही है। जिन तस्वीरों को आपके जरिए हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ठीक त्रेता की तरह अयोध्या को सजाया गया है।